खिलौने बेचने वाला पठान कम उम्र बच्ची के साथ नाजेबा हरकतें करने लगा। बच्ची ने मना किया तो उसने बच्ची को तशद्दुद का निशाना बना डाला। छोटी बच्ची है, वो अपनी गली के जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ वो खिलौनों वाली शॉप में आ गई। अभी दूसरे बच्चे टॉयज देखने में जो है ना वो मगन थे। थाना सांदा के इलाके में एक पठान 7 साल बच्ची के साथ नाजेबा हरकतें करने की कोशिश करता है और बच्ची के आगे से मना करने पे उस पर तशद्दुद करता है। थोड़े से घंटों के अंदर उस मुलजिम को पकड़ लिया जाता है। मेरे साथ एसपी डॉक्टर उमर इकबाल टाउन सर्कल की एसपीएम से बात करके जानेंगे इस वाकये की तफसीलात। जो इस तरह के वाक़यात जो गली मोहल्लों में होते हैं स्पेशली, उनके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा इसमें हमारी टीमें मुतहरक भी हैं कि कोई भी इस तरह की हमें कंप्लेंट मिले या खुद पेट्रोलिंग के दौरान अगर कोई इस तरह की वो चीज़ देखें तो फिर हम इसको प्रायोरिटी पे तमाम टीमों को हम इस काम पे लगाते हैं कि हमने इमीडिएटली इसकी कॉग्निजेंस लेकर जो मुलजिम है उसको अरेस्ट भी करना है। तो इसी तरह का जो है ना केस हमें कंप्लेंट मिली, ये जो मुलजिम है ये वहाँ पे इसकी ना खिलौनों की दुकान है, वहाँ पे बच्चों का आना जाना है। तो इस केस में भी ऐसे हुआ कि छोटी बच्ची है, वो अपनी गली के जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ वो खिलौनों वाली शॉप में आ गई। बच्चे वहाँ पे खिलौने जो टॉय शॉप है वहाँ पर आके अपनी अपनी पसंद के जो टॉयज़ हैं उनको देखने लग गए। तो उस दौरान अब ये जो मुलजिम है जिसका नाम मोहम्मद जान है, ये अब उस छोटी बच्ची को गलत तरीके से उसको छेड़ने लग गया, नाजेबा हरकत करने लग गया। अब छोटी बच्ची है, वो 7 साल की बच्ची, लेकिन उसको पता था कि गुड टच और बैड टच क्या है। तो उसमें जो है ना उस बच्ची ने थोड़ा सा शोर मचाया। अभी दूसरे बच्चे टॉयज़ देखने में जो है ना वो मगन थे। जब इसने थोड़ा सा शोर मचाया तो फिर उसने जो है ना इसको सख्ती करके इसको तो थप्पड़ भी लगाए। जो बच्ची है फिर उसने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। जो दूसरे बच्चे हैं वो वहाँ से चले गए, लेकिन इसने फिर भी उसको रोक लिया कि मैं तुम्हें चुप कराता हूँ। लेकिन वो बच्ची फिर जो है ना वो वहाँ से भाग गई और फिर जाके उसने अपने घर में ये बात बताई कि इस तरह से उसने जो है ना उसको छेड़ा है या उसके साथ कोई गलत हरकत की हैं। हमारे पास जब ये बात पहुंची है तो फिर हमने इमीडिएटली उस बच्ची को साथ जाके जब देखा शॉप में, तो शॉप जो है ना वो उसकी बंद थी, वो बंदा वहाँ पे नहीं था। फिर हमने इन्फॉर्मेशन ली कि ये बंदा कहाँ रहता है, क्या रहता है। जब हम फिर इसको तलाश करते करते इसके पीछे हम फिर दूसरे इलाके में गए जहाँ पे इसका घर था, और वहाँ पे भी हमें नहीं मिला। लेकिन फिर इन्फॉर्मेशन मिली कि ये यहाँ पे कहीं देखा गया है। तो फिर हमने उस जगह पे स्पॉट पे जाके इसको अरेस्ट किया, शर्मिंदा भी किया और इंटेरोगेशन भी की कि तुमने एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करने की, कि ये बहुत ही एक तुमने घटिया किस्म का मैसेज भी तुमने जो है ना सोसाइटी में दिया है। कि वो कह रहा था कि मुझसे गलती होगी, लेकिन डेफिनेटली फिर तो उसके कानून के मुताबिक जो है ना हमने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस की तरफ से एक मैसेज भी किया कि अपने बच्चों को आप इस तरह से अनअटेंडेड जो है वो इस तरह की शॉप्स में ना भेजें जो घर से दूर हों। अगर बड़े बच्चे साथ जा रहे हैं तो वो भी ठीक है, या फिर पेरेंट्स खुद उसको कंपनी करें। छोटे बच्चों को ये भी जो है ना अवेयरनेस दी जाए कि गुड टच एंड बैड टच क्या होता है। सर, उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? काफ़ी लोग हैं जो ऐसी मेंटालिटी रखते हैं, इस किस्म की गलत और घटिया मेंटालिटी के। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल की बच्ची या 8 साल की या 10 साल की, जो बिल्कुल छोटी छोटी कलियां हमारे माशरे के जन्नत के फूल हैं, लेकिन उनको भी मसलने में वो लोग बाज नहीं आते। ऐसे क्रिमिनल्स के लिए आपका क्या पैगाम? जब कोई इस तरह की हरकत करेगा और जैसे ही वो हमें पता चलेगा तो वो फ़ौरन हम कोशिश करते हैं कि इमीडिएटली हम उसको अरेस्ट करें। तो यही बहुत बड़ी एक डेटरेंस है, जो लॉ की एक फ़ोर्स है, उसके थ्रू ही हम ऐसे अनासर को डिस्करेज करें। ऐसे जो अनासर हैं इनको हम लॉ के थ्रू ही हम इनको अरेस्ट करके और फिर डिस्करेज करते हैं ऐसी मेंटालिटी को। जो गली मोहल्ले में खेलते हुए छोटे बच्चे हैं या वहाँ से कोई गुजरती हुई लेडीज़ हैं, तो हमने उनकी सैंक्टिटी को मेंटेन रखना है और वहाँ पे हमने उनको हरासना या हरासमेंट या कोई भी ऐसा जो शख्स है वो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होगा तो हम उसको अरेस्ट भी करेंगे और कानून के मुताबिक उसको सज़ा भी देंगे।